अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ज़्यादा ईमो, सेंटी और एंथू दोस्त लाहौर से हसन। इस स्पेशल इंट्रोडक्शन की कोई खास वजह आमना? जी हसन, जब मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही होती हूँ तो मुझे एहसास नहीं होता और कि आप जो हैं वो कितने जज्बाती हो जाते हैं। जब इन रेट्रोस्पेक्ट मैंने हमारी हॉट बाइट्स की वीडियो देखी इस हफ्ते की, तो मुझे आप पे बहुत प्यार आया। मैंने कहा आप वाकई बहुत जज्बाती इंसान हैं और मुझे आपकी कदर करनी चाहिए, आपके जज्बात की। ना कि मैं नहीं करती वैसे, लेकिन शुक्रिया आमना आपका। आप मेरे से बहुत प्यार करती हैं, मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मुझे ये भी पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे ही व्यूअर्स हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऑब्वियसली वो इसीलिए उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, इसीलिए वो इतना कमेंट करते हैं और हमारी हॉट बाइट्स के ऊपर भी उन्होंने इतना ज़्यादा अपना प्यार का इज़हार किया और मुझे कहा कि मैं सेंटी ना हुआ करूँ और मैं इन बातों को दिल पे ना हम्म। लिया करूँ। बट आई थिंक जहाँ पे किसी भी इंसान की इंटेग्रिटी चैलेंज होती है, तो उस पे थोड़ा-सा तो गुस्सा आ ही जाता है और थोड़ा-सा रिएक्शन भी मेरे हिसाब से बनता है। बट चलें वो बात हो गई आई थिंक। अच्छा, अब्बू अब्बू ने बहुत ही वैल्यूबल बात मुझे सिखाई ज़िंदगी में, कि जब कोई चीज़ इतनी अब्सर्ड हो ना कि उस पे गुस्सा भी ना किया जा सके, तो उसको मज़ाक में उड़ा देना चाहिए। इससे इंसान की अपनी भी थेरेपी होती है, देखने वाला भी लाइटली लेता है। और तो मुझे बहुत अरसे पहले किसी ने कहा था कि ओ आमना इसानी जो है वो कवर स्टोरी करने का 50,000 रुपया लेती हैं। तो मैं उस वक़्त थोड़ी यंग थी, तो बड़ा डिस्टर्ब सी भी हुई। अब्बू को भी मैंने कहा, मैं कि यार लोग अब्बू अब्बू ऐसे कहते हैं मुझे। तो उन्होंने मुझे जवाब बताया जो मैंने दिया फिर, कि सिर्फ 50,000, मैं तो 10 लाख से पहले कम स्टोरी नहीं करती। तो मतलब जो बात इतनी absurd हो उसको मजाक में उड़ा अच्छा, दें। मैं एक चीज़ एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आता भी है। मतलब जी जी मैं जी, वी नो दैट हसन, वी मैं नो यू एडमिट वेल करता हूँ। इनफ। वो मेरे पर्सनैलिटी का भी जी एक जी ट्रेट है कि मैं जी। ऑफ़न टाइम्स कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। एनीवे चलें छोड़ें इस बात को। आई थिंक हसन, आपका जज्बातीपन और मेरा कूल हेडेड होना, आई थिंक वी एक्चुअली दिस इज व्हाई वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वी वर्क सो वेल टुगेदर। आई थिंक सो टू I think so too. और Acha, now come on. The thing is, Hassan, no, we can't do this because we have some mega dramas to review this week. मैं यही कहने लगा था कि जी, क्योंकि अब मैं वापस टी-शर्ट से स्वेटर में आ गया हूँ, तो मैं और आपको कहने लगी थी कि आप तो बड़ा कह रहे थे कि सनी लाहौर, तो सनी लाहौर का क्या क्योंकि हुआ? नाउ वी आर रिकॉर्डिंग इन द इवनिंग और अब जी हल्की-हल्की खुनकी शुरू हो गई है और मैंने इस रिकॉर्डिंग के फ़ौरन बाद मैंने निकलना है बाहर, जी, जाना है। मैंने कहा लाहौर जबरदस्त लाहौर की जबरदस्त। आबो-हवा का कोई फ़ायदा भी उठाएँ जाके। क्या बात है तो लाहौर की, इसलिए क्या बात मैंने है। कहा स्वेटर पहन लूँ, ये ना हो कि मेरी वो उसमें जवानी की उमंग में मुझे ठंड ही ना लग जाए कहीं पे। एनीवे नहीं, बिल्कुल सही है। और इससे पहले कि आप मुझे कहें कि आमना आप कहाँ जा रही हैं इतनी तैयार होके, तो क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है तैयार होने की, इसलिए मैं तैयार होके रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ तैयार हुई हूँ। अच्छा, तो आप मतलब अपने डिनर प्लान्स नहीं रिवील करना चाहती हैं? है नहीं, वो तो भाई की अब भाई। और हसन, वैसे आप कितने मीठे हैं। नहीं, डिनर प्लान्स हैं। वी आर मेकिंग अ हॉट पॉट हसन। सो अच्छा, आई विल गेट इनटू अ स्वेटर एंड चप्पल्स एंड गो देयर। आई विल नॉट ओके बी ना रेडी, यू विल सी बट यू पिक्चर्स ऑफ हैव इट। डिनर प्लान्स। मुझे क्या पता कि आप कामरान भाई आई की डू। तरफ जा रही हैं या कहीं और जा रही हैं। अच्छा हसन, अच्छा पता पता हसन चले दुल्हन प्रेम पता गली। चले हैदर साहब के साथ आप पाई जा रही हैं किसी रेस्टोरेंट में कराची के ऑन अ कोल्ड ओह! राइट, इवनिंग। राइट, आउटडोर्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख़्याल है हम ड्रामों की तरफ आते हैं, ना कि हम अपनी पर्सनल लाइफ़ डिस्कस करें। मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ़ लानी शुरू कर दी है। मैं अगली दफ़ा ना हम बात करेंगे इकरा की और अमीरा और अली अरे की। अरे लोग जानना चाहते हैं आमना आपके बारे में और हसन, आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, ऐसी मेरे बात तो नहीं है है। ही नहीं इंटरेस्टिंग कुछ बात मेरे बारे में कि मेरे बारे में जानना चाहते हो। है भला? अच्छा अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ सेपरेट एपिसोड ऑन हसन्स लाइफ़। अच्छा ठीक है। अच्छा ड्रामे पता है कितने हैं हमारे पास? आप ये हमारे पास माशाल्लाह से 7 ड्रामे हैं और उनकी 8 एपिसोड्स हैं। अच्छा अभी क्योंकि ये शाहरुख 15 मिनट लेट आया ना, तो मैं बैठा हुआ था ऐसे जी, लैपटॉप के सामने तो मुझे ख़्याल आया कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें कह रहे हैं कि एक ड्रामा टीवी वन का चक्रीस इफ आई एम प्रोनाउंसिंग जी, इट राइट बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखें तो उसकी कोई 2 किस्तें थी लेकिन मैंने उसकी पहली किस्त ऐसे ही फिर आपका वेट करते-करते देख ली। तो उसके बारे में भी रियली? हाँ, उसके बारे में भी ब्रीफली हम बात कर लेंगे। बट जो यूजुअल ठीक हमारे है। ड्रामे हैं मंडे को आता है प्रेम गली, मंडे को आता है जी, दुल्हन और दिल ना उम्मीद जी। तो नहीं वो मंडे को आता है या ट्यूसडे को आता है? जी, बिल्कुल मंडे को ही आता मंडे है। को आता है, तो मंडे के हमारे ये 3 ड्रामे हो गए, देन ट्यूसडे को आता है हुँ, औलाद
और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को ही आता है क़यामत। जी, क़यामत की एक किस्त ट्यूसडे को आती है और सेकंड किस्त वेडनेसडे को तो आती है। 5 ड्रामे ये हो गए। सुहाग रात वाली किस्त ट्यूसडे को आई थी। ठीक है, तो 5 ये किस्तें होगी और फिर वेडनेसडे को जी। आता है जी रकीब से डंक। ये जी, 7 ड्रामे हो गए जी। और क़यामत की एक और ऐसा ही किस्त। है। जी, बिल्कुल ऐसा है। तो अब हम लेते हैं छोटी-सी टाइटल ब्रेक जिसमें आप सबने चैनल सब्सक्राइब करना है और उस पे लाइक और कमेंट और जो कुछ कर सकते हैं आपने वो करना है और बेल आइकन को फिर हिट आपने करना है, बेल वापस आइकन को। बेल आइकन को हिट करना है और फिर हम शुरू करेंगे अपने ड्रामों पे तबसरा। जी हसन, तो आप किस ड्रामे से शुरू करना हम ना चाहेंगे इस हफ्ते? दुल्हन से करेंगे ना हम हमेशा की तरह। मैं दुल्हन हूँ। नहीं हसन, तो फिर ऐसे तो नहीं फिर रिश्ता चलता 2 लोगों का। अगर एक इंसान झूठ बोलता जाए और दूसरा इंसान उस पे शक करता जाए तो ऐसे तो रिश्ते नहीं निभाए जाते फिर। यार बात ये है जो मैं कहता हूँ कि जी। हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स है अब देखें वो जो लड़की है एनी जी। कर वो कुछ गलत नहीं रही। अगर देखा नहीं। जाए उसके जो रिएक्शंस जी। हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो सब जस्टिफाइड हैं। बट इज एब्सोल्युटली। इट जस्ट मी और इज इट यू एज़ वेल एंड द व्यूअर्स आल्सो फील दैट शी अपीयर्स टू बी अ साइकोपैथ और अ सोशियोपैथ। मतलब उसको वो उसको उसकी जिस तरह से ग्राउंड ऐसी लेकर दी ना, उसको उसकी बुनियाद उन्होंने ऐसी उस बनाई। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी। उसको दिखाया हुआ उन्होंने ऐसे जैसे कि वो कोई वही पागल किस्म की खातून है कि जो जिसको कोई सही का गलत का पता नहीं है, वो बिल्कुल ओवर इमोशनल हुँ, है और वो हर चीज़ का हुँ, जो नी जर्क रिएक्शन वो दे देती है और वो अनकॉल्ड फॉर होता है। इंप्रेशन ये जाता है। बट असल में अगर हुँ, देखा जाए तो वो को कुछ गलत तो उसको जो भी शक हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। पिछली बार भी उसको सही शक हो रहा था, इस बार भी उसको सही शक हो रहा है। बट for हुँ, some reason she is being presented as a completely ridiculous sort of a person who has a really like obsession towards his her एक्चुअली husband. उसकी एनी की ग्राउंड वर्क बहुत कमज़ोर था। जो वो शादी से पहले जिस तरह बिहेव कर रही थी ना, वो थोड़ा साइकोटिक था। अननेसेसरीली वो शक कर रही थी। अननेसेसरीली ऐसा डायलॉग भी उसने मारा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगी अगर तुमने बट कभी वो शक किसी सही और कर रही औरत थी की आमना, तरफ देखा भी। शक सही कर रही थी, उसका वो सीन नहीं, था। वो शक बिल्कुल सही कर रही थी। तो एनी जो है वो इतनी ऑफ मार्क नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर हसन, सियाना तो फिर इस एपिसोड में एक ही बंदा था। कौन बोलें कौन? कौन कौन बोलें? शामिर, बोलें। अन्ना, नाना, उसकी माँ, लड़की की नाना, अमल, नाना, नाना, अम, अमल की छोटी बहन हसन, छोटी सी वो लड़की हाँ जो अमल के हाथ में पैसे आते हैं हाँ तो वो आ कहती है इधर ना रखना, इधर अम्मा रोज देखती है, हाँ कहीं और रखो। हाँ फिर वो उसको कहती है कि मैं नहीं अम्मा को बताऊंगी कि आपको पैसे मिले हैं। फिर वो कहती है उसे कि आपके शौहर ने भेजे आपको पैसे। मतलब कितनी वो अक्लमंद बच्ची है और छोटी सी। और मैं कहती हूँ वाह। एक तो मुझे आमना ये बात समझ में नहीं आती कि जब जी। भी गर्लफ्रेंड का फोन आना हो तो फोन बीवी के जी, हाथ में क्यों होता है? ये आप बताएं ना, मतलब इसका मेरी तो जवाब तो आप गर्लफ्रेंड है नहीं, देंगे। एक अदद बीवी है, तो ऐसा कभी ऐसी कभी नौबत नहीं आई। ना मैं इतना हाँ जी। बेवकूफ हूँ कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं अपनी बीवी के पास जी। अपना फोन छोड़ दूं। लेकिन और अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी एज प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेव कर दूं, चलो किया, ठीक है, सेव एक तो करें उसने जी। किया, मुझे तो लगा कि ये फोन उठा भी लेगी जैसा हमारे ड्रामों में होता है, पर चलो हाँ, बचत हो हाँ, गई, उसने हाँ। फोन उठाया नहीं। लेकिन यार नहीं, क्यों नहीं उठाया? दिस वाज सो आउट ऑफ कैरेक्टर कि उसने फोन नहीं उठाया। कि नहीं उठा क्योंकि प्रोजेक्ट लिखा हुआ था ना, तो उसको लगा फॉर अ सेकंड के यही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो नहीं, इतनी नहीं। बेवकूफ नहीं है वो लड़की। अगर वो हुँ, फोन उठा हुँ। लेती तो उस मोमेंट पे लगता कि हाँ ये कंप्लीटली मतलब गॉन केस है। बट अदर देन जी, दिस बिल्कुल। वन एक्ट एंड और दिस वन एक्शन कि उसने फोन नहीं उठाया, बाकी उसकी जो हरकतें हैं उससे यही इंप्रेशन जाता है कि यार कि ये सी यू आल्सो सेड दैट दिस वाज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर हर, बट एक्चुअली दिस वाज नॉट जी। आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर हर बिकॉज़ शी इज अ सेन पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। बट उसको आई दिखाया, वुड लाइक टू थिंक सो। बस उसका हाँ जी। कैरेक्टर ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि वो लगता है कि वो इंसेन है इंसान, व्हिच जी, इज उसका वियर्ड। कैरेक्टर स्केच इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैरेक्टर स्केचिंग उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्चुअली किसी की भी नहीं है। मुझे तो मिकाल की भी समझ नहीं आ रही कि मिकाल जो 50% शेयर्स अपने ओपन मार्केट में बेचना चाह रहा है, उसने क्या पूरे बिज़नेस का पट्टा बिठाना है? मतलब अच्छा भला तुम खा रहे हो बैठ के, टॉक टू योर मामू एंड डू सम कोलैबोरेशन और समथिंग। पार्टनरशिप कर लो आई यार मीन मामू के साथ तो। पार्टनरशिप करो। आई मीन ओपन मार्केट में शेयर्स बेचने का क्या है? दूसरा ये कि बैठा-बैठा अब कह रहा है कि जी वो अमल का फ़ोन आ रहा है, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा?
और अपने आप को क्या कहता है, मैंने उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तो अपने साथ जुल्म किया है। ओ भाई, मतलब तो मुझे तो कैरेक्टर्स की समझ नहीं आ रही। शामिर जो है वो बिल्कुल एक अलग टैंजेंट पे है, उसने पैसे भिजवाए हैं, फिर उसने कहा है उसको वो एक लंबी स्टोरी दे रहा है कि बेचारी गरीब उसको बेबस में उसको सहारा। आई मीन इट्स ऑल ओवर द प्लेस। अच्छा, लीजा wants to say hi to you. Say hi. हेलो लीजा, Say hi. Okay, now go. हाउ आर यू? I'm not asking how are you. Huh? She said she's fine. चलो, show your teddy to Okay. everybody. पप्पी फॉर अलीजा। चलो, go now. आप ले आए हसन बच्चों को वापस से पापा जूनो से मिलने। डन हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, जी। तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो शामिर ने अपना कार्ड ही दे दिया उसको, लड़की को, और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा वो लड़की अब शामिर को कह रही है अच्छा करना क्या होगा नौकरी। यार ये अजीब सी खिचड़ी है आमना, ये ड्रामा जो कि मतलब बहुत मेरी खिचड़ी है। समझ से बालातर है। हम देख अब बहुत खिचड़ी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हमारे पास इतने सारे ड्रामे इकट्ठे हो गए हैं, मैं सोच रहा था कि मैं देखना छोड़ दूं, लेकिन अब क्योंकि हमने इतना इसमें एनर्जी इन्वेस्ट की हुई है इस ड्रामे में, मैं हाँ जी, देखना हाँ चाहता हूँ जी। कि ये ड्रामा कंक्लूड होगा कैसे। नहीं, और ये देखें बिल्कुल सही बात है, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोस्टिंग पर्पसेस के लिए रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमल हमारी बहन जो है वो पूरे कराची के ऑफिसेज को छोड़ के उस एक दफ्तर में हमेशा गई है जो कि मतलब पूरे पूरे मुल्क के दफातर को छोड़ के वो एक उस दफ्तर में गई है और उसी वक्त शामिर ने वहां एंट्री मारनी थी। पहले वो उस मतलब ऐसे बुटीक में गई है जो हाँ जी, उस लड़के की थी जिसने उसे धोखा दिया। अब जो धोखा दिया। टोटल 2 नौकरियों पे वो गई है इंटरव्यू देने, और मगर वो दोनों कहती है नौकरियां कि वो, मैंने बहुत नौकरियों पे। हाँ, हाँ और जी। दोनों नौकरियां वो थी, एक उसकी पहले वाले बॉय की, एक दूसरे वाले बॉय की कंपनी। यार हद हो गई यार, ये अमल मतलब है कि ये इतने बड़े शहर कराची में रह रही है। यकीन करें आमना, हाँ जी। मैं और आप कभी कोइंसिडेंटली कहीं नहीं मिले कराची में कि मैं कहीं निकला नहीं हूँ और मिले, आप कहीं नहीं निकली हो और मिले। हम दोनों का जी। टाकरा हो गया हो कहीं पे। जी बिल्कुल ऐसा ही खैर है, वो आप ऐसा ही वाली है। जगहों पे मैं जाते ही नहीं हूँ, आप थोड़ी दूसरी टाइप की हैं। अच्छा चले चले हसन। आप हाई फाई हैं बहुत अच्छा, ज्यादा, मैं तो मतलब हम भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये पता नहीं किसकी बातें करें। एनीवे, बैक टू अच्छा दुल्हन। अच्छा अच्छा, ट्रिविया ये है कि हाँ, भाई मेरे मेरे लिए एक्टर्स के लिए भी और डायरेक्टर्स के लिए भी छोटा सा पैगाम है कि जब आप अपने कैरेक्टर्स को बैग दिया करें उनमें खुदा का वास्ता है तो थोड़े हाथ जोड़े ने और उस बैग दे विच कुछ पा दिया करो। मतलब है कि एक खाली बैग नजर आता है कि जो पर्स उठाया हुआ है उसके अंदर वॉलेट और चाबियां और चश्मा तो क्या टिश्यू पेपर नहीं है। इतना खाली बैग था अमल का, तो प्लीज बैग में कुछ डाल लिया करें। आई मीन थोड़ा सा रियलिस्टिक अच्छा, लगता कैन वी है। प्लीज मूव ऑन नाउ, वी स्पेंट वी वे कैन टू मच टाइम वी ऑन कैन वेरी वेरी क्विकली मूव थ्रू प्रेम गली। इंतजार है। आपके लिए आपने जो इंटरव्यू देखा ही होगा, पता नहीं देखा कि नहीं, लेकिन फायजा जी का एक पैगाम था कि आपने बोला कि लुकमान चाचा जो हैं वो बहुत इरिटेटिंग है, अनोइंग है। तो उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा वो अनोइंग हैं, एब्सोल्युटली हैं। और हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कि एक उनकी सुई अकड़ फंस जाती है एक जगह और बार बार वो वही बात करते हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली एन अनोइंग पर्सन। और बट उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। आई रियली एंजॉयड द इंटरव्यू। मैंने अभी तक नहीं देखा, आपको पता मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ कामों में, जी जी, तो मसरूफ चल रहे हैं मैं आप वो जी। जरूर देख के उस पर कॉमेंट करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ठीक जी। है, लुकमान चाचू अनोइंग हैं और मुसरत चाची हम्म जो हैं वो भी अनोइंग हैं, मेरे ख्याल में मुझे वो भी अनोइंग हम्म लगती हैं बहुत। तो हम्म जरूर ड्रामों में आपने उस एक्सटेंट तक दिखाने होते हैं कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में अनोइंग उतने होते हैं। मतलब ड्रामों में थोड़ी सी आप लाइन पहले ड्रॉ कर लेना अनोइंग करने की, कि व्यूअर अनॉय ना हो जाए। मतलब एज अ व्यूअर अगर मैं एक कैरेक्टर से अनॉय हो रहा हूँ टू द एक्सटेंट कि मैं बोलूं बिल्कुल यार कि मैंने वो पार्ट ही स्किप कर देना है, तो स्किप कर देना है, आई बिल्कुल थिंक वो फिर टू मच अनोयंस हो गई है फॉर अ व्यूअर, एज फार एज दैट बिल्कुल। कैरेक्टर्स आर्क इज आई एग्री, कंसर्न ना, आई एग्री। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो डिफीट्स मेरे द लिए पर्पस में, सारा ही वो बहुत देख ही नहीं रहा फिर मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए सारा ही बहुत वो हो गया है कि रेपुटेशन बहुत हो गई है। लुकमान मुसरत का रोना धोना, शीरीन और मंसूर की कॉन्फ्रंटेशन, आई मीन वो भी बहुत हो गई है। अब वो बताते बताते उसको वो कुछ और सोच रही है, जिया कुछ और सोच रही है, तो एक बिल्कुल एक खिचड़ी सी एक हौच पौच बन एक गई और है। तो मजा नहीं आ रहा प्रेम गली देखने का, लेकिन वही वाली बात है क्योंकि हमने इतनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर ली हैं, और अगले एपिसोड के प्रोमो में डेफिनेटली वो मैं देखना भी चाहूंगा अगली किस्त में होता क्या है, कि हमजा जो भागने की कोशिश करता है और उसको जी थोड़े से बिल्कुल। इमोशंस आगे स्ट्राइक करते हैं, सेम विद जोया।
तो आई डू वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड, उसके बाद देखेंगे कि तबसरा करेंगे या कि क्या वही बात है हसन, हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं दैट वी वांट टू, हम उसको कंक्लूजन पे वी वांट पहुंचाना टू सी चाहते इट हैं। थ्रू ना कि अब वही एंड में बात है, हुआ क्या है फिर। बट आई थिंक कि बहुत ज्यादा बात नहीं करते इस पे। ठीक है, जी औलाद के बारे में आप जी। क्या कहना चाहेंगे? माँ मुझको झुलाओ ना झूला। इस बार जी, इस बार औलाद के मुझे बारे में इस बार मैं मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कि ज्यादा हो गया। जैसे आप ज्यादा हो कहती हैं ना गया थोड़ा घटाओ, है। तो मैंने कहा थोड़ा कुछ कुछ कि घटाओ, भाई हाँ ने इस आहो। बार थोड़ा जो घटा देना चाहिए था। अब ये ज्यादा जी हो गया है क्योंकि अब्बा जी झूठ बोल के पहले गए हैं अस्पताल। क्या जरूरत थी जी, झूठ बोलने की, मुझे नहीं समझ में आई ऑनेस्टली। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी भी उस झूठ बोलने की, डिडंट मेक मेरे सेंस पल्ले जी। नहीं पड़ी। आई डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी। फिर वो गए हैं और फिर वहां पे उनके बेटे का जो रवैया था, अम, मैं अभी तक मैं कहता आ रहा हूँ कि मुझे समझ आती है, बट इतना भी कोई हम्म बगैरत औलाद क्या ही हो कि मतलब कि वो आए जो अपने उसके हम्म बच्चे को चोट लगी और उसका फिर तो मतलब वो हम्म आउटराइटली एक बहुत ही घटिया घटिया तरीन इंसान है। इंसान है ना। जी बिल्कुल। तो इस मगर वही बात है कि हसन मैंने, अच्छा मैं, मेरा ओपिनियन थोड़ा रिवर्स हो गया है इस एपिसोड में, चलो बड़ी अजीब बात है। चलो आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, ही इज एन अपसेट, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानती, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसे लोग होते हैं। तो वही बात है कि कभी कभी फैक्ट इज मोर अनबिलीवेबल देन फिक्शन। तो ऐसे लोग होंगे, तो मगर जो भी वो कैरेक्टर बताया है बहुत ही दुर्फिटिंग वो तो कैरेक्टर आप है कह वो। रही हैं कि ये खुरम के कैरेक्टर की कंटिन्यूएशन सही है बिल्कुल, कि उसने ये मतलब ही इज एन कैरेक्टर, मेरे हिसाब से तो शुरू से ही वो इतना रिडिकुलस बिहेवियर है उसका, एंड ही इज जस्ट गोइंग अलोंग विद इट, उसका नहीं अब ही ट्रू टू नहीं नहीं, कैरेक्टर। बाप को ना मिलने दे, माँ को मिलने दे देता उस वक़्त। माँ ने जब बोला माँ का लिहाज़ कर लेता। बाप के साथ लड़ाई है ना, माँ के साथ क्या लड़ाई है उसकी? मगर जिस तरह वो गया था असन, वो कोई अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं गया था, कॉन्स्टेंटली वो अरे! एक ही बकवास तो किए जा रहा है। तो मतलब है वो उसके बाप ने भी तो कैरेक्टर। उसको बोला था ना कि मैं तुम मेरी लाश भी ना देखना, कंधा भी ना देना। ठीक है, बातें हो जाती हैं इन द हीट ऑफ द माँ बाप मोमेंट। तो बातें हो जाती हैं, तो इन द हीट एग्जैक्टली। ऑफ द मोमेंट माँ-बाप इतनी-इतनी कर देते हैं बच्चों की, उसके बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं, ट्रू माँ-बाप भी ठीक हो जाते हैं, बिकॉज़ दैट्स द रिलेशनशिप पेरेंट्स हैव विद देयर ट्रू चिल्ड्रन। ट्रू ट्रू तो या तो ट्रू। खुर्रम इतना अब्सर्डली विलेनस है, जो कि मुझे हो सकता है ऐसे लोग हों, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट फिर हम्म। तो ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का एक उन्होंने बुरा कैरेक्टर दिखाया उसको। अच्छा, बेशरम बिलाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशरम बिलाल ने जो एंड में खुदकुशी की है, अगर तो वो बच गया है तो उसे जूते मारने हाँ जी। चाहिए और है ना, उसे उसका वही हशर करना चाहिए जो अहमद का खुरम ने किया था, इसी तरह कि खाता है कि नहीं, दो उसे थप्पड़ लगा। उल्टा लटका के ना उसके बम हाँ के ऊपर जी। 2 मारने चाहिए छितर, कि यार कि तुम किस तरह के कहना आप चाह रहे थे उसकी पिट्ठी पे मारना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल। भी 2 हाथ आगे जाना चाह रहा था, लेकिन लेकिन चले ऐसे कर लें ठीक है। कि हाँ यार क्या है यार ये? कि किस तरह की मतलब तुम आई नो कि राइटर ने लिखा ही इस अंदाज़ से, वही वाली आप वाली बात है हाँ कि जी फ़ायज़ा जी चाहती हैं कि वो दैट कैरेक्टर इज़ मेंट टू बी अनोयिंग। सो इन दिस केस जी आल्सो आई नो दैट द राइटर wants us to see Khurram as that really evil person and Bilal as that हाँ जी। again obsessive। एक तो हमारे ड्रामों में आजकल हमने मैंने देखा है कि ये obsessive किस्म के लवर्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए, लड़के लड़कियां सारे जो हैं उनमें कोई वो लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे वो अपनी मोहब्बत की, वो इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो खुदकुशियों पे मारने मरने पे तुलाते हैं ये। नहीं, आपने ही कहा कि ये नॉर्मल होता है जवानी और में। तो हम भी जवान थे कभी, मैं तो खैर अभी भी हूँ, मैंने तो यही मैंने लेकिन लेकिन ठीक 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 ठीक। लेकिन मरने मारने वाली नौबत नहीं आई कभी। मैं अब कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं अच्छा कहती। कह रहे हो, कह रहे हो, कह रहे हो। मैं कहा नहीं नहीं हम। नहीं 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 नहीं। आप अपने आप को अब शहाना आम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आपने कहा कि जवानी में ये हो जाता है बिकॉज देयर इज सच अ थिन लाइन बिटवीन फॉलिंग इन लव, बीइंग इन लव, इश्क होना एंड हॉर्मोन्स। हुँ, मेरा ये ख्याल है हसन, जितने जितने जवान लड़कों को मैं भी जानती हूँ, they have so much on their mind these days between पढ़ाई, ambition, नौकरी, ये वो, that they really don't have time for this इतना इश्क। तो कोई बहुत ही लूजर होगा जो हर चीज छोड़ के इस किस्म का इश्क कर रहा है। तो बेशरम बिलाल जो है वो बेगैरत भी है और हर चीज है जी। ठीक है। आपका क्या ख्याल है? आर वी गोइंग टूवर्ड्स जलाल साहब राइटिंग द हाउस टू मुस्कान्स नेम, बिकॉज ऑब्वियसली ये पूरा उकसाया है चाची ने और ये सारा कुछ। मैं इतना खुश हुआ पिछली किस्त में जो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो नहीं करेंगे, लेकिन जी जलाल साहब ऐसा हमें पता है कि वो कभी भी अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहते। उन्होंने कहा था खुर्रम को कि मैं जी। तो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, और वो पहुंच गए वहां पे और फिर उन्होंने कोई फ्लिमसी सी हम्म एक्सक्यूज दे दी।
तो हो सकता है हम्म, एन मुमकिन है आमना जी, एन मुमकिन है कि वो बिलाल एन के नाम मुमकिन है। अपना घर करते हैं और फिर कोई एक्सक्यूज देते हैं उसे। हाँ जी, हाँ और वो जी, ये बेचारा वो अनफॉर्चुनेट जो है है मेरे दूसरा हमारा भाई लिए। अदनान, उसकी बीवी उसको उकसाई जी, जा रही है। इन अ वे आई अगेन द थिंग इज दैट आई थिंक दैट द वाइफ इज राइट। वो इतनी कोई गलत बात तो या नहीं कर रही कि, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कह बट रही है, अगेन शी इज बिल्कुल सही शोन कह एज रही अ है। ग्रे कैरेक्टर, मतलब ऑब्वियसली कि वो ना ऐसे आई नहीं। मीन वो बात गलत नहीं कर रही जी। आई हैव टू से एट दिस पॉइंट दैट फुरकान कुरैशी इज अ वेरी फाइन ओए एक्टर। हो हो। ही इज वन ऑफ द यंगर एक्टर्स और हमने इनका काम देखा है। सबसे पहले तो मैंने इनको देखा था खुदा मेरा भी है में, और उसमें क्या इन्होंने काम किया था। उसके बाद भी सॉ हिम इन अ स्मॉल रोल इन मेरे पास तुम हो। अभी रक्से बिस्मिल में भी थोड़ा छोटा सा उनका रोल आया है। ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। आई थिंक इनको और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इनके बड़े मेजर्ड एक्सप्रेशंस हैं, ना ये ओवर द टॉप जाते हैं ना अंडर होते हैं। ही इज़ टॉल, गुड लुकिंग, effective. The screen loves him. I mean, good entry, मेरी good entry. मेरी फुरकान से एक दो बार आपस में मतलब वन ऑन वन रियल में भी जी, मुलाकात हुई है। वेरी फाइन जेंटलमैन जी, आल्सो, वेरी स्वीट, fine वेरी वेरी gentleman. स्वीट गाय। और इंशाल्लाह जरूर उनका इंटरव्यू हम जल्द करेंगे। वो जैसे आपकी जनरेशन कहती है ना, डिब्स ऑन फुरकान कुरैशी। तो वो फिर मैं ही डिप्स कहूंगा ना फिर, क्योंकि मेरी नहीं, जनरेशन, मैंने कर दिया नहीं है, वो मैंने कर मेरी दिया है। जनरेशन कहती है ना, हम ना डिप्स, तो मुझे मैंने कहा है मुझे आपकी जनरेशन जैसे तो फिर कहती है मुझे डिब्स, तो डिप्स मैंने करना। कह दिया अच्छा डिब्स। चलें आप कल। नहीं हो गया चलें डिब्स ठीक है अब। ठीक है आप। जी हसन, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू जी, ट्यूसडे को और कौन सा ड्रामा? कयामत। कयामत जी, कयामत कयामत कयामत। कयामत। हाँ अच्छा हाँ यार, जी, ये जो ड्रामा है कयामत, जी। ये जो किस्त थी, बल्कि दोनों किस्तें, ये थोड़ी सी मुझे लगा कि मतलब बोल्ड थी हैं आमना जी। क्या हो गया संजी, क्यों इतनी जल्दी घबरा गए? मतलब उसने, this was my impression of Rashid, by the way, in case you did not नो नो notice. आई नोटिस्ड एंड यू डिड अ फाइन जॉब। जी, ये जो उसने जी। उसकी बाह पकड़ी है, वो कहती है कि मैं, मतलब ये मैं जो सर दबाने के लिए जो वो, हाँ। ये मुझे ये बताएं जरा। ना उकसाएं मेरे, पेमरा को, मैं बड़ी खुश हूँ इस अच्छा सीन को ठीक देख है, के। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, हु जी, डू यू थिंक मेड द फर्स्ट मूव हियर? जब वो निकली हैं उधर से, जी, और जिस अंदाज, बाथरूम जी से जी जी टॉप नॉच जी जी, करके और हॉट लगती थी। जिस अंदाज से जी। उन्होंने फिर अपना रोब सही किया है, और फिर उन्होंने जी। एक पॉज लिया है, फिर उन्होंने कहा है कि ओके आई हैव टू डू इट, सो उन्होंने कहा, सर दबाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सर दबा दूं। फिर उन्होंने उसकी बाह जी। पकड़ी। तो मुझे बताना चाहेंगे आप कि नहीं, ये नहीं, हुआ नहीं। क्या असल में? No, I don't think in character, जो समरा का character है, she would not make a move on their wedding night. इतना नहीं है that she would plan a seduction of Rashid. वो सर दबाने ही Hasn't आई she थी। come to Rashid in this complete sort of mindset that she has to make sure No, no, I that don't think so. I don't think उसका so. husband हर हाल में खुश और खुर्म रहे? I don't know how men think, Hassan. Is that how men आई think? डोंट नो, मैं तो वुमन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, मैं तो मर्द के नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो she was completely at a loss कि मैं अब क्या करूं। तो फिर उसको क्या जरूरत है कि वो बोले कि मैंने अलबत्ता जो उनका रेगुलर लाइफ में हुलिया होता है, शलवार कमीज और सर पर दुपट्टा, उससे बहुत मुख्तलिफ था उनका नाइट अटायर। तो मैं यार ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि राशिद फिसल मैं गया ये फिर? कहना चाह रही हूँ कि हाँ, मुझे ख्याल है ये फिसल गया, बिकॉज बाद में जब राशिद कहता है कि हाँ तुम तो आओगे यहाँ पे, जब वो साथ को देखता है इतनी जिस घर में दो खूबसूरत लड़कियां हों, और तो पहले जो भी माइंड वो यू, पहले उसको यही कह रहा था छिपकली, बड़े मुंह वाली। छिपकली, छिलावा, शलजम, हाँ, और ये नहीं, वो सिर्फ परी के लिए कह रहा था। तो वो असल ये में तो ऑब्वियसली, असल में तो ही थिंक्स दैट शी इज प्रिटी ऑब्वियसली। she thinks that she's beautiful, yeah, and she is. So I think that no, Rashid couldn't resist, and I'm so glad that they clarified this, because यस, again he is in character. हमें उसके चक्कर खाने की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये सोचने के लिए कि इनकी कोई आपस में इंटीमेसी है कि नहीं। नो, हमें पता चल गया क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज दैट ही एक्चुअली सेज इट ना, जब वो कहती है परी उसको कि खाओ कसम, परी तो कहता है मैं तुम्हारी नहीं, झूठी वो क्या कसम। कहती है, छुआ हाँ, उसे, तो और कहते हैं खाओ कसम। तो ये वैसे राशिद देखे बात ऑनर अमंग चीज है हाँ, बंदा, तो राशिद कहता, झूठ नहीं उसे हाँ बोला। राशिद कहता है मैं तुम्हारी हाँ, झूठी झूठ कसम नहीं नहीं उसने खाऊंगा। बोला। हाँ, which also एग्जैक्टली। which also leaves that door open कि eventually obviously राशिद को प्यार हो जाएगा, obviously मेरा नहीं ख्याल। obviously प्यार हो जाएगा उसको। आई डोंट थिंक सो। अभी तो राशिद ने इतनी उसकी धुलाई करनी है हैं? समरा की। वाकई? दिस इज गोइंग टूवर्ड्स, ऑफ कोर्स, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा,
उसका तो जो क़यामत आएगी उस पे समरा पे, जी। वो राशिद तो उसका हशर करेगा आगे तो से। वो जो क़यामत नाम है बट ड्रामे का, राशिद वो समरा के ऊपर क़यामत आने वाली का नाम है। एब्सोल्युटली नहीं, मार कुटाई अभी शुरू होगी। अभी देखें राशिद ने सारा ज़ेवर समरा का लेके बेच दिया है। हुँ। अब समरा में इतनी हिम्मत नहीं होनी कि जब सास कहेगी तुम फलाना ज़ेवर पहनो तो वो ये कहे कि ये तो राशिद ने बेच दिया है। हाँ। सो दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट। हाउएवर राशिद का कैरेक्टर इज़ क्रिस्टल क्लियर कि एक बहुत ही अयाश और बहुत ही आवारा किस्म का वो इंसान है। एंड ठरकी। आई थिंक एहसन हैज़ ठरकी, मतलब हर किस्म की बुराई इसके अंदर, हर ऐब है। And Essen has done a fine role in portraying him. Not for a second do you doubt कि इस बंदे में कोई खूबी होगी। समरा जो है उसका कैरेक्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अदर देन दैट नाइट अटायर जो जो एंड द टॉप नॉच। नहीं, बट अदर शी देन वाज़ दैट विजिबली अनकंफर्टेबल इन दैट अटायर। शी वॉज अनकंफर्टेबल, एंड जो वो कहती है मैं सर दबा दूं, और वो जिस तरह उसका हाथ पकड़ता है, दिस वॉज कम्प्लीटली राशिद इन कैरेक्टर एंड ऑल्सो समरा इन कैरेक्टर। और जिस तरीके से वो अगले दिन, बहुत छोटी चीज़ है बट इट शोज व्हाट अ फाइन एक्टर अमर खान इज। जब वो हील पहन के उतर रही होती है, शी इज नॉट कंफर्टेबल कमिंग डाउन द स्टेयर्स द नेक्स्ट डे, एंड दैट्स वेरी रियल फॉर अ न्यू ब्राइड इन अ न्यू पेयर ऑफ शूज एंड नए एनवायरनमेंट में। तो ये बड़े अच्छे सीन्स थे। आई हैव टू से क़यामत इज इंटरेस्टिंग। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही, अब जो हमारा भाई जवाद है, जवाद इज पोर्ट्रेड टू बी, ओ माय गॉड, अगर वो ब्लैक शीप है तो ये तो एंजल है। हुँ। मुझे उसका भी बिहेवियर थोड़ा चिपकू लगा था। चिपकू है। I wouldn't say stalkish because उसको Ifra likes him and so he's not stalking or harassing her at all. तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा बाहर से आई छुट्टियों के लिए और वो कहे मैं वापस भी नहीं जा रहा, 5 साल से नौकरी कर रहा था वो भी नहीं कर रहा और मुझे यहाँ लड़की पसंद आ गई है और मैं टस से मस नहीं नहीं होऊंगा। तो कि अल्लाह करे ऐसी औलाद सबको दे खुदा। उसके माँ-प्यो ने वही रिएक्शन दिया जो आप कह रही हैं। उसकी माँ इज़ हाँ नॉट बिल्कुल। कन्विंस्ड, शी इज़ लाइक कि नहीं, तुम्हें हमने पढ़ाया-लिखाया, हाँ इतना सब कुछ है, तुम और तुम क्यों रुक रहे हो? वो कहता है आपकी वजह से रुक रहा हूँ। कहते जी। तुम रुकी ना जो मेरी वजह से। अगर तुम माँ की वजह से हाँ रुक रहे होते तो एग्जैक्टली मैं खुश हो रही होती। एंड हाँ खुश शी होती नोज़, बिल्कुल। द मदर नोज़, या उनको पता है कि शी इसका नोज। सीन कुछ है और अगली एपिसोड के प्रोमो से हमें मेरे ख्याल में अब अंदाज़ा हुआ है मज़ीद के और अगर मदर को नहीं भी पता था तो खाला ने डाल दिया कि है ये, तुम पागल हो गई हो। है। अच्छा, अनदर अनबिलीवेबल थिंग इज दैट व्हाई इज एवरीबॉडी सो सरप्राइज्ड दैट समरा इज नॉट हैप्पी। मुझे समझ नहीं इस बात की आ रही। हुँ। वो राशिद को जानते हैं, समरा को जानते हैं, समरा का इंटरेस्ट साद में था ये भी जानते हैं, राशिद का क्या बिहेवियर है, राशिद की अम्मा का क्या बिहेवियर है ये भी जानते हैं, मगर फिर भी वो पूछते हैं तुम खुश तो हो? अच्छा, अरे हेलो दैट हेलो दैट हेलो, बॉय नहीं खुश नहीं है। दैट बॉय हारिस वहीद, ही इज़ अ गुड जी, एक्टर। जो ही इज वेरी गुड इज़ एक्टर। अ वेरी गुड एक्टर। हमने पहले भी उनको देखा और इस बार भी जो वो साथ बन के जी आए, तो वो जी ही इज़ गॉट गुड एक्सप्रेशंस अच्छे। देखिए, जी। इसमें मेरे ख्याल में एहसन की, मैं तो पिछले 3 जब से हम देख रहे हैं क़यामत, एहसन की परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ करता आ रहा हूँ। जी और ऑनेस्टली जी स्पीकिंग एहसन की जो एक परफ़ॉर्मेंस है वो एक इज़ अ मेजर हुक फॉर मी, जिस वजह से मैं क़यामत देख रहा हुँ, हूँ। तो एहसन तो ज़बरदस्त हैं, बट अमर एज़ यू सेड, आई थिंक हुँ, उन्होंने ये जो कैरेक्टर है समन का, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ पोर्ट्रे किया है। समरा का। समन है, समरा का। तो समरा समन कौन है हसन? पता नहीं कौन है, ऐसे मेरे ख़्याल में आ गई। समरा का कैरेक्टर उन्होंने अच्छा, बड़े अच्छे तरीके ये के तो साथ। फ्रॉइडियन स्लिप लग रहा है हसन, ये मुझे फ्रॉइडियन स्लिप अरे, लग रहा है। समरा का कैरेक्टर ये मुझे काटना ना शाहरुख, अच्छा समन, अच्छा स्लिप रख ऑफ लो टंग, शाहरुख, और हाँ। अगर मेरे फ़ोन बुक में कोई समन मिलती भी है ना, तो आमना को दिखा देना फिर। समन मिलेगी या प्रोजेक्ट मिलेगा? चलो, अगर प्रोजेक्ट भी मिल गया कोई, फिर भी दिखा देना। ठीक है हसन, ठीक अच्छा, है हसन। मेरी व्हाट्सएप की चैट में हिस्ट्री में जाके आप समन वो कर लिएगा सर्च। अच्छा हसन, अच्छा तो अच्छा समरा, एनीवे, मैं अच्छा, अमर खान ठीक की तारीफ कर है। रहा था। जैसे जी, आपने भी कहा कि उनके एक्सप्रेशंस और जिस तरह से उन्होंने ये समरा का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, अभी तक मुझे उनके कैरेक्टर से कंप्लीटली वो वाली वाइब नहीं आई कि ये तो वही रोती-धोती है। रो रही है वो, है उसके अंदर, हुँ, बट वो बिल्कुल ही, वो एक होता है ना, बिल्कुल ही मतलब हर वक़्त का रोना-धोना और कहीं ना काम की ना हुँ, काज की, अभी तक एटलीस्ट हुँ। वो उस मोड़ पे नहीं गई। मुझे नहीं पता आगे राइटिंग मगर कैसे ये होगा, ये होगा। होगा, नहीं बिकॉज़ होगा। ट्रेलर से भी और ओएसटी से भी सबसे लग रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होगा, बट अभी तक हुँ, एटलीस्ट वो हुँ। उसको उस स्टेज पे नहीं आई थी। मीन मेरा मेरा ये दिल है कि रोना-धोना तो होगा और राशिद ट्रू टू हिज़ कैरेक्टर मार-धार भी करेगा, हर किस्म का उस पे इल्ज़ाम भी लगाएगा, जो नज़र आ रहा है हाँ, कि जो अब अगले उसको नज़र एपिसोड आ के वो गया कि उसने कहा साथ के कि कुरान साथ पाक पे। कुरान पे हाथ उठाओ, एग्ज़ैक्टली कुरान पाक पे हाथ उठाओ तो वो मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। लेकिन ये है कि ये होगा,
मगर आई एम होपफुल कि जो जवाद भी रुक गया है और इफ़रा भी शायद आ जाए घर में, तो ये कोई सिचुएशन संभाल लें और हम इसका वो एंड ना देखें जो हमने कैसा है नसीबा का फॉर एग्जांपल मैं बार बार जिक्र करती हूँ बिकॉज आई थिंक इट वाज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, इसका वो हशर ना हो, तो आई मीन बट इट्स इंटरेस्टिंग राइट। या डेफिनेटली 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 जी इंटरेस्टिंग। एनीवे, चक्रीज जो ड्रामा है, एंड आई होप दैट आई एम हम्म प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, हम्म मैंने एक एक ही किस्त देखी है अभी, कोई मैंने 2 किस्तें उसकी आई हैं। इंटरेस्टिंग प्रेमिस है। आमना बेसिकली एक हाउस होल्ड दिखाया है जिसमें एक एक लड़की है जिसका नाम शबनम है या शबाना है, उसको शैबी हम्म कहते हैं। उसका एक भाई है, हम्म एक उसका मुँह बोला भाई है, और एक ये लड़की को और हम्म अपने उस छोटे से हाउस होल्ड में लेके आती है। बिकॉज़ वो लड़की एक और लड़की की दोस्त होती है जो उनके साथ पहले रहती थी। तो वो लड़की जो हम्म है बेसिकली इज़ बीइंग प्लेड बाय सिरा असगर, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त ओके एक्ट्रेस हैं और जी हमने हमेशा उनकी तारीफ़ जी की है। इस ड्रामे में जी भी वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं कि वो एक गाँव से भागी हुई लड़की है अपने घर से, क्योंकि उसका जो बाप था वो हम्म उसकी माँ के ऊपर बड़ा ज़ुल्म करता था और इसके ऊपर भी ज़ुल्म करता था। तो वो अपने गाँव से भाग के हम्म आई है शहर, के शहर में आके वो कोई नौकरी ढूँढेगी और इंडिपेंडेंट होगी। तो ये जो हाउस ओके होल्ड है, ये मुझे थोड़ा-सा एक शेडी किस्म का हाउस होल्ड लगता है, क्योंकि जो पहला सीन है उसमें हम देखते हैं कि शबनम एक बड़ी हाई-फाई पार्टी से, डांस पार्टी टाइप जगह से निकलती है और वो एक मर्सिडीज़ में हम्म बैठी हुई होती है और मर्सिडीज़ में उसका एक हम्म शोफर होता है और वो शोफर उसको कहीं लेके जा रहा होता है। इसी बीच में उसको सिरा की कॉल आ जाती है और सिरा कहती है कि मैं आ हम्म गई हूँ, मैं फलानी-फलानी जगह पे हूँ, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? तो वो उससे कहती है, अच्छा कोई हम्म निशानी बताओ, और फिर वो रक्षा करा के, गाड़ी भेज के, और हम्म ड्राइवर को कहती है कि साहब को बोलना कि तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया था। वो रिक्शे पे जाती अच्छा है और सिरा के कैरेक्टर को अपने घर लेके जाती है और फिर वो वहाँ पे उनको हम्म इंट्रोड्यूस कराती है सबसे। उस घर में फिर आप ठीक है मिलते हैं 3 कैरेक्टर्स के साथ। एक कैरेक्टर उनमें से वो है जो आपको याद होगा, प्यार के सदके में जो बॉय थे जिनकी शादी होती है पहले यशमा के कैरेक्टर के साथ। जी 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 So it's kind of like, again, a bold kind of a drama, because that boy is an aspiring दानिश वकील दानिश वकील, yes, that boy is an जी aspiring actor or a model। तो उसने पूरी बॉडी शॉडी हम्म बनाई हुई है, तो वो अपने वेस्ट में उसको एक वॉइस नोट आता है किसी का, who seems like a gay person, के जानी अच्छा डार्लिंग वो शूट है यहाँ पे, तो मुझे तुम अपनी 2-3 हम्म पिक्चर सेंड कर दो कि दुबई में शूट होगा और इंटरनेशनल होगा और ट्रैवल में ये सब हम्म कुछ। तो वो उसको अपनी वेस्ट में मसल पंप करके तस्वीर भेजता है। तो आगे से कहता है, जानी तुम्हें तो पता है कि ये फिटनेस कैंपेन है, तो थोड़ी सी जरा फिटनेस वाली भेजो ना, तुमने क्या टाई वाई लगा के भेज दी। तो फिर वो अपनी शर्ट उतार के हम्म टॉपलेस उसको पिक्चर भेजता है। तो जब वो टॉपलेस अच्छा पिक्चर भेजता है, वो आगे से कहता है, अरे लगता है तुमने कभी कोई कैंपेन की नहीं है, इस फिटनेस कैंपेन, तुम तो समझ ही नहीं रहे, मैं तुमसे हम्म फिटनेस वाली पिक्चर्स मांग रहा हूँ। यानी कि वो चाह रहा था कि कंप्लीटली, मतलब जो पहना वो भी उतार के उसको पिक्चर। हम्म तो ये बात उन्होंने एड्रेस की। हम्म फिर वो एक सीन आता है जिसमें उसकी बहन को वो कहता है कि यार कि वो बंदा मुझे इस तरह चीट कर रहा था। उसकी बहन पॉइंट ब्लैंक कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो गे है। तो फॉर अ हम्म टीवी ड्रामा टू एड्रेस दीज वेरी थिंग्स, वेरी बोल्ड दिस इज वेरी जी बोल्ड। जी सो इंटरेस्टिंग प्रेमिस हम्म है, बट मेरा चक्रीज से एक ही मुझे जो चीज लगी, जो मुझे लगा थोड़ी अप टू द मार्क नहीं है, वो प्रोडक्शन वैल्यू है। हम्म थोड़ी सी उसकी अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू अगर और बेहतर होती ना, तो शायद मेरा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा डेवलप होता। बट हैविंग सेड दैट, हम्म आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस, इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लॉट कि आपने एक ये दुनिया क्रिएट हम्म की है जिसमें, और बाय द वे एक जो उनमें से कैरेक्टर है जो हाउस होल्ड में रहता है, वो उसका थोड़ा सा टांग का कोई प्रॉब्लम है, ही कांट वॉक प्रॉपर्ली, हम्म एंड वो मोहल्ले की अच्छा सारी ये मशीनें शीनें अप्लायंसेस सारी ठीक करता है। बट फिर हम देखते हैं कि रात को वो निकलता है, वो लिफ्ट मांगता है, और जब वो गाड़ी वाला रुकता है तो उसको गन दिखा के गाड़ी चोरी करके लेके चला जाता है। सो अच्छा ऑल दीज पीपल इन so दिस a lot is happening and interesting characters I must इंटरेस्टिंग say कैरेक्टर्स। सिरा की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। बाकी जो हम्म एक्टर्स हैं, देर ऑल यंग एक्टर्स। सो मेरे ख्याल में हाँ पहली किस्त के बाद उनकी एक्टिंग के ऊपर कमेंट करना नाइंसाफी होगी उनके साथ। राइट बट राइट इतने सारे ड्रामे हम देख रहे हैं, प्रेमिस इंटरेस्टिंग है, बट प्रोडक्शन क्वालिटी उस मयार की मुझे नहीं लगी कि मैं बोलूं कि मुझे हुक कर लिया उसने। बट मगर आप चाहेंगे कि हम इसको देख के रिव्यू करें या आप समझते हैं कि अभी नहीं हम कर सकेंगे अभी क्योंकि हमारे पास ड्रामे बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा अनलेस है हम जी कोई ड्रामा काट दें तो फिर हम देख लें। और हम्म दूसरा भी व्यूवर्स के फीडबैक पे भी डिपेंड करता है वो क्या कहते हैं। आई मीन जैसे ठीक मैंने है कहा, जैसे आपको सुनाया भी तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मुझे नहीं पता कि मैं जी हम इसके पूरा देख सकते हैं या नहीं, 24 25 26 मेरे ख्याल है प्रेम गली तो खत्म भी होने को आ रहा है तो मे बी हम रिप्लेस कर सकते हैं आप मुझे वक्त मिला आप मैं हाँ, जरूर ओवर द वीकेंड देख आपको लूंगी अगर वक्त जी मिला तो आप पहली किस्त एक देख लिएगा और फिर मुझे बता जी दिएगा। जी अगर आपको भी सही लगा तो फिर हम देख लेंगे, और व्यूवर्स का जी भी फीडबैक एब्सोल्युटली मांगेंगे जिन लोगों ने देखा है।
उनका क्या फीडबैक है, जी वो भी हमें बताएं, तो फिर जी हम इसको फर्दर जी करें। टीवी1 का ड्रामा चक्रीस ठीक भी टीवी1 पे आता है। ठीक हो गया ठीक है ठीक हो जी, गया मूविंग ऑन टू डंक। ते हुण जीवां के मर जावां। आमना, जी ये हसन जो जी डंक की हसन एपिसोड थी, मुझे तो डंक का नाम सुन के रोंगटे से खड़े हो गए यार मेरे मैं कहता हूँ कहाँ कि गया मेरा रिव्यू बहुत जबरदस्त। मैं मुझे मेरे मेरे ख्याल है बहुत देर बाद एंड आई डोंट नो वेदर इट्स द चाइल्ड इट इज प्रोबेबली द चाइल्ड एंड द इंटायर द वे कि जैसे कि पूरा सिनेरियो अनरावल होता है और आपको बेसिकली पता होता है कि किस तरफ जा रही है कहानी और किस तरफ जा रही है ये किस मेरे तो आंखों में इन पे आंसू आए थे मुझे नहीं पता आपके आए कि नहीं आए नहीं मैं मगर आंसू ये बहुत पावरफुल एपिसोड थी और इसमें दो चीज़ें बहुत वाज़ेह जो है ना वो सामने आई हैं दो चीज़ें एक तो ये है कि अब बहुत से लोगों ने कहा कि हमने स्पॉइलर दे दिया जी हमें भी स्पॉइलर ही दिया गया था वी डिडंट नो दैट दिस वाज द स्टोरी ऑफ प्रोफेसर हुमायूं इंस्पायर्ड बाय द रियल स्टोरी ऑफ अ प्रोफेसर हु कमिट सुसाइड हमने नहीं तो स्पॉइलर दिया, एक तो ये ये था फाद मुस्वा ने हमने स्पॉइलर नहीं दिया है। स्पॉइलर दिया जी स्पॉइलर ऑलरेडी आउट देयर था तो ये जो स्पॉइलर था वो अनफॉर्चुनेटली वो हमने रियलिटी में देखा होते हुए दूसरी चीज़ ये है कि मेरी ओपिनियन अबाउट हेदर हैज़ चेंज इन दिस एपिसोड मेरा बिल्कुल सही ख्याल है मेरा ख्याल है आपने कहा था कि शायद इसको पता भी ना हो कि अमल ने क्या किया है मगर इस एपिसोड से और कुछ चीज़ों से जिस तरीके से प्रोफेसर हुमायूं कन्फ्रंट करते हैं हैदर को और वो कहते हैं कि अल्लाह करे तुम्हारी भी बेटी हो लेकिन उसकी किस्मत मेरी वाली ना हो और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं एंड आई हैव टू से व्हाट अ फाइन एक्टर बिलाल इज बहुत लोगों ने कहा कि जी ओ आप लोग फेवरेटिज्म अगेन करते हैं और आप लोग ये नहीं कह रहे कि बिलाल का कैरेक्टर चीख वाला है मेरे ख्याल है इस किस्त में छठी किस्त में आपको नज़र आ गया है कि बिलाल का कैरेक्टर जो हैदर है ही इज़ नॉट वजी he is not the same character that he was in Chief. He is somebody who is now coming to terms with what has happened. He is guilty. He's also a bit he doesn't know what to do. He's at a loss here. और जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं नजर आता है कि उनके अंदर गिल्ट है और उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है आई डोंट थिंक ही न्यू दैट अमल वाज लाइंग देखिए आई फील मैं जब ये किस देख रहा था और इस किस देखने के हम्म बाद ही मेरे दिमाग में ये सवाल आ गया जो हम प्रॉब्ली टाइटल के ऊपर भी डालेंगे, इज जी हैदर इनोसेंट? एंड आई थिंक द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। हमारे कुछ व्यूवर्स ने, मैंने नहीं, हमारे कुछ व्यूवर्स ने ये बात पॉइंट आउट की थी और पिछली बार हमने हम्म ये मेंशन नहीं की, उन्होंने उस पे भी कहा कि हमने क्यों मेंशन नहीं की, क्योंकि पिछली बार ये भी थोड़ा सा इसकी झलक मिली थी कि हैदर को पता ही नहीं है कि अमल ने एक्चुअली किया क्या है। अमल जब जी गई है और वहां पे उसने जो भी डिसीजन लिया वो उसका अपना डिसीजन था और अमल ने जी हैदर को आके यही बात बोली दैट शी वाज हरास्ड बाय प्रोफेसर हुमायूं। इस यस एपिसोड में जो आप भी कह रही हैं जैसे कि ये बात मजीद क्लैरिटी की तरफ गई है। एक चीज एब्सोल्युटली मुझे जो प्रॉब्लमैटिक लगी है इस एपिसोड में वो ये हम्म है कि पिछले बार आपने प्रोमो में दिखाया था कि हैदर आता है प्रोफेसर हुमायूं के घर में, जंप मार के हम्म गेट टाप के वो आता है और वहां पे मुझे हम्म ऐसा लगता है कि हैदर को सबसे पहले पता चल जाता है कि प्रोफेसर हुमायूं हैज कमिटेड सुसाइड। ये इस अच्छा एपिसोड में आई थिंक उन्होंने वो सीन निकाल दिया है। आई डोंट नो व्हाई, बट जो हम्म हैदर का रिएक्शन है वहां पे जब अमल उसके कमरे में होती है और वो बुक शेल्फ के पास खड़ा बुक्स पे देख रहा होता है, हम्म मुझे ऐसा लगता है हम्म कि वो वाला सीन उस सीन के बाद आया जब हैदर को एक्चुअली पता चल जाता है कि प्रोफेसर हुमायूं हैज कमिटेड सुसाइड। जी, मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बहुत ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन है। नाउ दैट यू मेंशन इट, कुछ बीच में देयर वाज़ समथिंग दैट वाज़ नॉट एडिंग अप। बिकॉज हिज एक्सप्रेशन जब वो कहती है लड़की कि मैं बहुत खतरनाक शिकारी हूँ और वो पूरे अपने बेडरूम में हाँ, बैठा ये होता है, बड़ा ज़रूरी था, ये वो याद कर रहा होता है। वो याद कर रहा होता है, फिर बुक शेल्फ पे बुक्स हाँ, रखते हुए उसका वो एक लफ्ज नहीं बोला, ये सारी चीज ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो प्रोफेसर हुमायूं के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही इट कह डजंट रहे हैं एड आप। अप बिकॉज हैदर इज नॉट दैट इनोसेंट या दैट नाइव या कि वो इतनी जल्दी दैट इम्प्रेशनेबल कि नहीं, प्रोफेसर नहीं, हुमायूं आया हाँ, और वो हाँ, उसकी बातों में फौरन आ गया। मेरा नहीं ख्याल कि हैदर हाँ, ऐसा है, हाँ। क्योंकि उसकी पहले भी प्रोफेसर हुमायूं के साथ इंटरेक्शन हुई है। आई डोंट नो व्हाई, हुँ, बट एंड मुझे नहीं समझ आई कि इसकी जरूरत क्या थी कि वो सीन क्यों निकाला गया। आगे चल के शायद उस पर क्लैरिटी हमें मिले, शायद फ्लैशबैक में क्लैरिटी दिखाएं, मिले। मुझे नहीं जी, पता, बट जी, शायद वो इसलिए जी। था क्योंकि वो इंट्रीग बिल्ड होती जा रही है एक, और वो उन्होंने हुँ, इंट्रीग एक और किस बिल्ड करके रखनी थी। आई डोंट नो, कुड हुँ। बी एनी रीजन। इसके लिए तो हमें बदर महमूद साहब से बात करनी पड़ेगी ताकि वो इस पे क्लैरिटी डालें। लेकिन इसमें इस एपिसोड में 2 चीज़ें होती हैं व्हिच इंडिकेट दैट जो अमल है ना,
शी इज़ केपेबल ऑफ अ लॉट मोर, और ये हमारे सामने आएगा। एक तो वो पूरा जो फ्लैशबैक होता है हैदर का, जब वो कहती है कि मैंने शिकार किया, मैं शिकारी हूँ, यू नो, दैट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, बिकॉज़ उसमें हमें नज़र आ रहा है कि अमल जो है वो जो बेचारी बन रही है वो नहीं है बेचारी, बिल्कुल भी। और दूसरा सीन जब होता है, जब अपने वालिद साहब के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको इतना एंग्जाइटी दी। तो वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। और ये बात याद रखना कि ज़िंदगी में अगर हर बंदा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो तुम मेरे पास आना, आई विल स्टिल स्टैंड बाय योर मैं उस साइड। वक़्त ये सोच रहा दैट था कि मीन्स अब्बू जी फिर आप जी, उस वक़्त क्यों ये नहीं होगा। नहीं अब्बू जी आप क्यों नहीं नहीं, खड़े हुए फिर जब वो इसके बाद नहीं हुए, और उन्होंने अपनी गलती एहसास उनको रियलाइज़ होगी, लेकिन ये होगा ज़िंदगी में। ये हम देखेंगे होते हुए कि एवरीबॉडी विल टर्न अगेंस्ट अमल, एंड राइटली सो, बिकॉज़ आई थिंक अमल इज़ गिल्टी। ठीक है। बट पावरफुल एपिसोड अगेन डंकी एक सेकंड सर, जी। एक सेकंड, इससे पहले कि आप खत्म करें एपिसोड की मैं कहती हूँ अगेन, लोग कहते हैं कि जी आप लोग यासर रिजवी की बहुत तारीफ करते हैं, जी बिल्कुल वो तारीफ के काबिल हैं इस वक्त। अच्छा वो जो पूरा पूरा एक रोल सेकंड आप मुझे ये कहती हैं जी फिर आप लोगों के कमेंट्स को जी इतना सीरियसली क्यों लेती हैं? जो एक्टर अच्छा काम करेगा, जो एक्टर हाँ इम्प्रेस करेगा अपनी हाँ परफॉर्मेंस बिल्कुल से, हम क्या बिल्कुल बोलें कि यशरा की बिल्कुल। परफॉर्मेंस बुरी है? यशरा की मैं उस परफॉर्मेंस पे हॉट बाइट्स नहीं करती ना, मैं तो रिव्यू में कर रही हूँ बात। मैं ये कह रही हूँ कि यसरा की और उस छोटी बच्ची की ईमान, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आई मीन वो एक बीवी दिखाई हुई है जो अपने हस्बैंड के साथ, वो दिल से दिल उसका मिला हुआ है, उसको नजर आ रहा है, उसकी सिक्स सेंस काम कर रही है कि ये जो इसने हमें भेजा है, समथिंग इज अमिस, कुछ कुछ है। फोन नहीं उठा रहा, बच्ची का भी वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ है, और वो चली जाती है। एंड ओ माय गॉड हसन, वो क्या सीन होता है, हमें भी पता था कि ये होना है, बट आई वाज थिंकिंग मे बी लटकाया हुआ दिखाएंगे, सिर्फ पाँव दिखाएंगे, गिरा हुआ दिखाएंगे, बट द वे दैट प्रोफेसर हुमायूं इज slumped in his own chair, it was just um, shattering कि आपने एक बंदे को उस मोड़ पे पहुंचा दिया है जहां से उसको लग रहा है कि मौत मेरी और मेरी फैमिली के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन। हुँ, It was very very moving. हुँ, I will be sorry to see Noman Ijaz go, because मेरे ख्याल है कि उन्होंने ऐसा निभाया है प्रोफेसर हुमायूं का कैरेक्टर कि शायद कोई और ना कर सकता। और एक अच्छे अदाकार का यही एक होता है कि आप सोचते हैं कि could anybody else have done this scene? I don't think so. ट्रू। I don't think anybody could have done Saira so well. I don't think any other child could have done Ghana so well. तो ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और हसन स्टोरी अब शुरू होती है, बिकॉज बिल्कुल। यहाँ तक तो हमें पता था। एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जब प्रोफ़ेसर हुमायूँ अपनी हियरिंग से बाहर आते हैं, तो उस वक़्त हम्म। उनकी इंटरैक्शन अमल के साथ वाज़ म्यूटेड, उस पे म्यूज़िक लगा हुआ था। वो भी मेरे ख़्याल में इन्होंने और उस पे वही कॉमिक म्यूजिक था। हाँ, था। वो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बिल्कुल वो कॉमिक म्यूजिक था, और अभी तक हम सोचते आ रहे थे कि इट्स बिकॉज प्रोफेसर हुमायूं इज गिल्टी, बट नो, इट्स बिकॉज अमल इज गिल्टी। और अमल मुझे लग रहा था उस वक़्त लिप रीडिंग मुझे आती है थोड़ी-सी। मुझे लग रहा था अच्छा। मुझे ल मैं एमी ही कह रहा हूँ। मुझे लग रहा था वो कह रही है कि अगर हाँ आपने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा ना होता। मुझे ऐसा लगा कि उसने ये कहा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। बट ये मुझे लगता है कि एडिट ये वो वाली चीज़ है कि अब उन्होंने आई थिंक एडिटिंग टेबल पे ये किया है। इनिशियली द कन्वर्सेशन वाज़ सपोज्ड टू बी शोन टू अस आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि अब उन्होंने अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो आई कुड बी रॉन्ग मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हैं इस की एपिसोड हैं में, आप बिल्कुल ठीक कह लोगों रहे हैं लोगों जी के जी। रिएक्शंस के बाद और जैसे हुआ है था कि इंट्रिग वैल्यू थोड़ी और बिल्ड रह सके आई थिंक इसके लिए किया है। इसके लिए किया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हसन, तो अब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डंक हैज सडनली मूव्ड अप अ बिट, लिटिल बिट इन दिस नो नो एपिसोड। आई डेफिनिटली मीन ये बहुत 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 बम्बास्टिक किस्म की एपिसोड थी। जी डेफिनिटली जी डेफिनिटली मूविंग जी। ऑन टू जी रकीब से रकीब से और आई हैव टू से अगेन हदीका कियानी यार हाँ जी, वाह यार हदीका कियानी की परफॉर्मेंस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। परफॉर्मेंस अच्छा पता क्या है, हदीका क्योंकि सिंगर है बेसिकली, और पूरी जिंदगी शी इज बीन अ वोकलिस्ट, हर कमांड ऑन हर डायलॉग इज सो ब्यूटीफुल। उनकी जो वोकल रेंज है ना, उनको पता है कि उतार चढ़ाव आवाज का कैसे करना है, और वो करती हैं अपने किरदार में। और यही बात आपको देखिए, उनकी शक्ल इतनी नजर नहीं आती, बहुत सा वक्त है जिसपे उन्होंने अपना दुपट्टा मुंह पे रखा होता है या वो कहीं और देख रही होती हैं, आपको उनके एक्सप्रेशन इतने नजर नहीं आ रहे, बॉडी लैंग्वेज उनकी जबरदस्त, वेरी मगर वेरी जो उनका वेरी एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन आमना मगर उनकी जो वोकल रेंज है ना, वो जो बात करती हैं, इट्स लाइक म्यूजिक,
बिकॉज उनको ट्रू। पता है उठाना किधर है, गिराना किधर ट्रू। है, और ये उनका मतलब जबरदस्त है। जी, डायलॉग डिलीवरी के अंदर रेंज है उनकी, वो डिलीवरी, जबरदस्त, एब्सोल्युटली जबरदस्त, एब्सोल्युटली। बिल्कुल और सही। जो मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मुझे टैगोर की वाइब आ रही है, इसमें और ज्यादा भी टैगोर की वाइब आई। जी जिस तरह वो एक सीन रिपीट होता है बार बार, मकसूद साहब पानी ना गरम इस्तेमाल करें, मेहमान हाँ आए जी हैं, जी जी ये उस एपिसोड में। जी तो ये जो रेपिटेशन ऑफ द सेम सीन है, जो सेटिंग है घर की, और जो हमें नजर, इट्स इट्स वेरी वेरी इट्स वेरी ओल्ड स्कूल, यू नो, इट्स बहुत खूबसूरत थी ये एपिसोड। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और इसमें देयर इज एन अंडरलाइंग टेंशन बिटवीन हाजरा एंड सकीना। अब वो कोई माने ना माने, मैं जूता पॉलिश कर दूं, नहीं नहीं हाँ। तुम क्यों करोगी, यू नो। साग तो मकसूद बट वो साहब नहीं जूते खाते, बट जुनूद जूते खाते हैं। बट जूते पे उसने ये कहा कि तुम उनके पैरों में जूतों के काबिल नहीं हो, तुम उनके जूतों के। I don't think she meant it. I don't think she meant it. I think that she said it because it was नो, politically the right thing to ऑब्वियसली say. टेंशन तो है, बिकॉज जब वो इंजेक्शन हाँ, लगा रहे होते हैं टेंशन डॉक्टर है, साहब, तो वो देख रही होती ऑफ है वहां पे कोर्स, खड़ी हुई वो पीछे। देख रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, साग साग तो मकसूद साहब नहीं खाते, नहीं नहीं, वो तो खाते हैं, साफ भी करते हैं, पकाते भी हैं। तो वो जो है ना, who knows the man better, बट हु इज नोज, वो शुरू हो गई है। नो, बट माय पर्सपेक्टिव इज हु नोज इफ शी इज लाइंग और इफ शी इज एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ, वी डोंट नो। हु द वाइफ, हु सानिया सईद's कैरेक्टर हाजरा, हाँ we don't know हाँ, if she's actually lying or if she's telling the truth. एग्जैक्टली We don't know एग्जैक्टली how her एग्जैक्टली, वी relationship डोंट नो। has been with Maqsood Saab, because Maqsood, she doesn't sleep with Maqsood Saab like in the room on the same bed. एग्जैक्टली, शी She स्लीप्स विद हर sleeps with the डॉटर। daughter. मकसूद साहब मच्छरदानी लगा के बाहर अकेले बाहर सोते अकेले हैं। सोते हैं, हालांकि बिल्कुल। पिछले एपिसोड में उसने बोला कि आप अंदर सोइएगा, आप उनकी होगी है बाहर, हम्म। बट ही स्लीप्स अलोन। और दूसरा है कि बीगल ने इतना खूबसूरत लिखा है सारा, कि आपको, यू सी, आपको एक सोशल क्लास का डिफरेंस नजर आ रहा है। सकीना जो है वो गांव से गवार चीजें छेड़ती हुई है वो। इंशा जो है वो कॉलेज जाती हुई, जीन्स और दुपट्टा बिल्कुल मॉडर्न। जो वो बात भी कर रही है, वो कह रही है कि मकसूद साहब जैसा इश्क तो मैंने तो नहीं, आई कांट इवन अंडरस्टैंड इट, और तुम कभी करो, वो अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है। एक ट्रिविया तो दूं आपको, आपको, एक ट्रिविया दूं। जी जी जी, बॉयफ्रेंड पता है कौन है? कौन? सोहेल अहमद साहब का बेटा। हिज नेम इज हमजा सोहेल। हाँ, हाँ। ओके, वाह बड़ी आपने स्लूथिंग की। मैं असम वैसे गर्ल है फिर, गुड गुड, आई लाइक इट। तो आपको इतना मल्टी डायमेंशनल सारा कुछ मिल रहा है। और जैसे एक बहुत बड़ी हलीम की देग चढ़ी होती है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में घुल जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ होते हैं जो अपोज करते हैं। That's what's happening, and it's blending beautifully. I don't know if that's a good example to No, give no, or not, but it's just you, blending so beautifully. you're absolutely right. And जैसे आप कुछ ट्रोल्स कह रहे हैं, ट्रोल्स तो नहीं, कुछ व्यूअर्स को एड्रेस कर रही हैं, वैसे मैं भी एड्रेस करना चाहूंगा। लोगों ने कहा जी कि हमने जी इकरा की परफॉर्मेंस की बुराई नहीं की, कि इकरा जो है जी ओवर एक्टिंग करती है। भाई आपने हमारा शायद झूठी का रिव्यू नहीं देखा था, हमने झूठी रिव्यू जी करना छोड़ दिया था, बिकॉज हमने ये कहा था कि इकरा की जो परफॉर्मेंस है वाज वे ओवर द जी टॉप। बट रकीब जी, से में अभी तक I don't think it उनकी is. Yeah. परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं है, बिल्कुल मेजर्ड नहीं। परफॉर्मेंस है। जो उनके कैरेक्टर की डिमांड है, उस कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने उसको डिलीवर किया और बड़े अच्छे तरीके के साथ हम्म, डिलीवर किया है। और स्पेशली इसमें वो जो बिल्कुल। सीन है, वो पहले चढ़ाई हुई चढ़ती हुई आती है और मकसूद साहब को कहती मैं हम्म नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं हम्म जावांगी, सारा करके। और फिर हम्म मकसूद साहब कहते हैं और तुम आप भेज रहे हैं मेरी माँ को वापस मार खाने के लिए, कुट खाने के लिए, हम्म ये वो सारा कुछ। हम्म कहते हैं मैं नहीं भेज रहा, सकीना यहीं पे रहेगी, हम्म। तुम मेरे साथ जाओगी, और अगर तुमने मेरे पैकेट लेके नहीं आए तो ऐसी कुट चढ़ाऊंगा जो हाँ तुमने कभी नहीं खाई होगी। इकरा का आप चेक हाँ, करें फिर चेंज, रिएक्शन, एक्सप्रेशन आप उसका देखें, वो एक्सप्रेशन चेंज देखती है देखें। एंड शी नोज दैट शी शी इज नोज। बुलशिटिंग। हाँ, अब आप देखें, या, अब आप देखें, मतलब अब आप ये बोलेंगे इस सीन में इकरा ने एक्टिंग अच्छी नहीं की, ओवर द टॉप की है। बहुत अच्छी की है, ऐसे ना कि बिल्कुल। जैसे आमना कहती है कटाओ यार, कुछ तो कटाओ, कुछ 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 बताओ। अपने आप, मतलब हमें आप कुछ बायस कहते हौसला हैं, करो। हाँ अपने बायसेस को तो पहले चेक में रखा करें ना यार। हाँ हाँ परफॉर्मेंसेस को हाँ उनकी हाँ वजह से गेज किया हाँ। करें। हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है, हर सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर राइटर डिफरेंट होता है अ- जिसने वो कैरेक्टर हर लिखा होता है। डिवाइड। अच्छा, जहाँ पे हम ट्रिविया की बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों में, यहाँ देयर इज पॉजिटिव ट्रिविया। आप ये देखें कि जो सकीना को जो वो मार खा के आई थी, हम्म, आहिस्ता आहिस्ता उसके जो जख्म है वो मध्यम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो उठी है और उसके होंठ पे जख्म नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन छोटा होता जा रहा है, यू बिल्कुल। नो। इट्स वेरी नेचुरल, द मेकअप इज डन सो वेल। एक्सीलेंट फिर आप कंटिन्यूटी। जब इंशा इंशा को देखते हैं और हाजरा को देखते हैं, आपको लगता है ये आपस में माँ बेटी हैं, बिल्कुल। यू नो, उनके बालों से, उनकी बातचीत से।
अब सवाल क्या उठते हैं, एक मिस्ट्री है आपके जहन में चल रही, सवाल क्या उठते हैं कि हाजरा इतनी अकोमोडेटिंग क्यों है? मकसूद साहब के इश्क की जो डायरियां हैं और खतूत हैं वो घर में सब क्यों पढ़ रहे अरे हैं? नहीं हाँ, मैडम, सबसे बड़ा सवाल क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुआ क्या था? कि वारिस अली कौन है? वारिस अली कौन एक्टर वारिस है? अली कौन है? कौन है जो उसका वारिस अली कौन? मियाँ है जो उसका? रफीक अली। रफीक अली, सॉरी, रफीक अली है कौन? हसन, आई थिंक प्रोमो में हमें नजर आ जाते हैं वालिद साहब। सकीना जब गांव में बैठ के बात कर रही है तो वो रफीक साहब ही होते हैं, रफीक अली होता है। I, as you know that as well, Amna, promos can be deceiving sometimes. So we can't be too हम्म। sure. मुझे ऐसा लगता है कि जो रफीक अली का कैरेक्टर है वो एक बहुत हम्म। बड़ा कैरेक्टर है और सलमान अच्छा, शाह बड़ा बिल्डअप किया उन्होंने और रफीक अली का जितना उन्होंने कैरेक्टर। बिल्डअप किया है रफीक हाँ। अली का कैरेक्टर, रफीक अली और हाँ। नुमान मकसूद साहब ये आमने सामने खड़े होंगे, मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट पे, हाँ। बिकॉज हाँ। ये जा रहा है मकसूद साहब वहां पे, तो क्योंकि कास्ट में तीसरा नंबर सलमान शाहिद साहब का आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा, वो ही होंगे। राइट राइट, नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुई वैसे प्रोमो देख के कि ये रफीक अली तो सलमान नहीं है, सलमान शायद, हाँ, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हो भी सकते हैं, तो मेरे हो ख्याल भी में सकते मैं हैं जी। इसलिए बड़ा अगला मैं एंटिसिपेट कर रहा था शायद इस एपिसोड में हमें झलक मिल जाए रफीक अली साहब की, बट नहीं मिली। हाँ। तो लेट्स सी हाँ, अगले एपिसोड लेट्स में सी क्या क्या। क्या होता लेकिन आई होप कि हमें इस चीज का गोडे गोडे ठंड मिले कि मकसूद साहब और सकीना की लव स्टोरी थी क्या, और क्यों गांव गांव में चर्चा था, क्यों डायरियां लिखी गई, क्यों खतूत थे, क्यों उनके घर में तो मिसालें दी जाती मेरी हैं, प्यारी क्यों आमना, हाजरा इतनी अकोमोडेट। मेरी प्यारी आमना, अगर ये सारे जवाबात अगर आपको दूसरी किस्त में मिल गए तो फिर ड्रामा क्यों में चलेगा अच्छा आगे? हसन, मैं ए नहीं कह रही मैंने होने मिल जान, बट मिलणगे, मिलणगे। आहो, ड्रामा ही है रकीब से, ड्रामे का मकसद ही है कि आपको इन एग्जैक्टली। सारे सवालात के जी। जवाबात दिए जाएं, बट थोड़ा जी। थोड़ा करके, जी। होले होले, जी। होले होले से हवा चलती Absolutely. है, होले। I love the understated, restrained elegance of the drama. एक्सेलेंट Basically, ड्रामा है जी, I love it. I एक्सेलेंट love ड्रामा it. है। जिसने नहीं देखा अभी तक, पिछली बार भी हमने कहा था जरूर जाके देखें, आपके पूरे जी। पैसे वसूल होंगे। हालांकि आपने खर्चने जी नहीं है, बिल्कुल। बट जो भी अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो जो भी आपके जी। एमबीज खर्च होंगे इसके ऊपर, वो जी। वर्थ इट जी। है। फाइनली, जी। दिल फाइनली ना हसन। उम्मीद तो नहीं। चंद सपने आओ नींदों से यारी कर ले। एक आपके चीज, फोम के कंधे तो नहीं है हसन, ये पहले बताएं। मेरे फोम के कंधे इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी जैकेट पहनी नहीं उस तरह की फोम के कंधों वाली। ओह अच्छा, लेकिन मैं ये राइट बात कहना राइट। चाहूंगा, मुझे खुशी हुई है कि इस बार उन्होंने क्लैरिटी दी है, जो उन्होंने टाइम फ्रेम नीचे लिख दिया है। जी जी, इन्होंने ऐड किया है, इस दफ़ा पहली किस्त में नहीं था और अभी उन्होंने ऐड किया है कि वी नो नाउ कि 3 स्टोरीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं जी, और एक उनका 2008 कहाँ की वो स्टोरी जाके। है, 2008 की जी, स्टोरी, चक नंबर 32। वो 2008 की स्टोरी है, और जो दूसरी स्टोरी जी, चल रही है वो 2010 की है मैडम, 12 की। 12 या 10 की, 2012 लाहौर है, लाहौर। 2008 है चक नंबर 32, 2012 है लाहौर, और करंट टाइम ऐसा लगता है जैसे जी, कराची है। और ये मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अल्लाह रखी वाली स्टोरी 2018 की यमुना की स्टोरी है, जो गधे वाली बात आपने भी कही थी पिछली बार, जी आपने बिल्कुल दूर बिल्कुल अंदेशी का बिल्कुल। मुजाहरा करते हुए, क्योंकि मैं पिछली बार गया, मैंने कहा यार मुझे तो कब्रिस्तान में गधा नहीं नजर आया था, फिर मैंने जाके दोबारा देखा सीन, तो मुझे गधा हाँ नहीं नजर हाँ। आया वहां पे, तो मैंने कहा आमना से मैं पूछूंगा, हाँ। उन्होंने फोन पे बात की है शायद मेरे ख्याल में, आमना नहीं मुफ्ती नहीं साहिबा नहीं से, नहीं। तो उनको पता है। बट इस एपिसोड में यमुना का कैरेक्टर बता देता है कि उसने गधा देखा था, तो मेरे ख्याल में क्या, आई थिंक इट्स जी, क्वाइट एविडेंट कि अल्लाह रखी ही यमुना का कैरेक्टर है, अल्लाह रखी और ही उसकी बड़ी सुम्बुल है। इंटरेस्टिंग उसकी बैक स्टोरी भी है, कि वो पैदा हुई तो शी वाजंट मूविंग एंड दे थॉट दैट शी वाज लाइक स्टिल बर्थ हुई है, और उसका बाप उसको कब्रिस्तान लेके जाता है और उसको दफनाने लगता है, और एकदम और वहाँ पे रोती और है। वो रोना शुरू कर देती है, और उसका बाप अभी भी Can I इमोशनल। just say that I love Majid's character. I love the way he's protective of his little daughter. और वो ये नहीं कह रहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और बेटे होते हैं, वो उसको ये कह रहा है कि तू तो अल्लाह की देन है, अल्लाह रखी है, अल्लाह ने तुझे बचाया। I love I that. also want to acknowledge that all these actors, yeah, look at him जी doing that poetry. वो, these are जी। very excellent, like they're very good at what they're uh, shown to be doing. It's They're straight just natural. मतलब Yeah, absolutely. मुझे नहीं पता कि वो उनको पोट्री सीखी उन्होंने कैसे की, और जो जो उसकी माँ का कैरेक्टर प्ले करनी है, पिछली बार वो जो जी जी। काम करनी थी वहां पे खेत में, जिस हिसाब हम्म। से उन्होंने हम्म। बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको पोर्ट्रे किया है, तो इन एक्टर्स को जिस जी हिसाब से बिल्कुल। चूज किया गया है, और फिर जो ये रोल्स जी। प्ले कर रहे हैं, और रोल्स में जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, बड़े खूबसूरती के साथ हम्म। नेचुरली कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये असल में वो एब्सोल्युटली। लोग वहां पे रह रहे हैं जिनकी स्टोरीज हम देख रहे हैं।
एक्सीलेंट कास्टिंग, ये मैंने बड़ी पिछली बार अच्छी कहा था। ये बड़ी जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी ठहराव वाली किस्त थी कि इसमें हमें थोड़ी-थोड़ी हर कैरेक्टर की रीइंफोर्समेंट हुई, कि अगर हमारी कोई कन्फ्यूजन थी तो उन्होंने एक तो टाइमलाइन्स तीनों हमें क्लैरिफाई कर दिए कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, लीनियर नहीं है स्टोरी। दूसरी चीज़ है कि कैरेक्टर्स की रीइंफोर्समेंट हो गई। मुझे ये यकीन है कि सुम्बुल जो है वो ही अल्लाह रखी है और हमें अब पता चला है कि जी सुरैया अंजुम जो है नवीद शहजाद का जो कैरेक्टर, वो हाउ इविल इज़ शी। और हाँ, जो उनका वो जो उनका क्या है वो जो बॉडीगार्ड टाइप है जो मैं तो पिम्प है या क्या है अदनान शाह वो टिप्पू का कितना कैरेक्टर इवल जो है अदनान शाह अकरम टीपू का नाम जो है, आई थिंक कैरेक्टर उसका, है अकरम बोला उन्होंने। नहीं अकरम नहीं इकराम है या इकराम, कोई ऐसा ही है इकराम है आई थिंक। इकराम जी जो इकराम है वो कितना कोई जलील कैरेक्टर है कि और जो रिमशा का हशर होता है और जब वो आई हैव टू से आई डोंट नो हु द एक्ट्रेस इज एंड आई थिंक शी इज अ न्यू एक्ट्रेस बट व्हेन शी ब्रेक्स डाउन सुम्बुल के साथ गले लग के अब शी डिड सच अ फाइन परफॉर्मेंस मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जी, बिल्कुल। और मुझे यही था कि ओ माय गॉड और फिर जब वो शावर में बैठी होती है और इकराम आके अपनी बेल्ट उतारता है आई मीन आपको झुरझुरी होती है सोच के स्पेशली जब आप सोचते हैं कि ये ड्रामा किस मकसद से बना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इट्स बोल्ड एंड इट्स सेंसिटिव एंड इट्स जस्ट इट्स लाइक चिलिंग चिलिंग और हमें ये भी पता है कि आंटी के पीछे भी कोई और है, जिससे वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और वो कहता है कि जी जब घोड़ी बिल्कुल लंगड़ी हो जाए तो फिर उसका एक तो ₹20 की गोली उसका ₹25 की गोली है ₹25 की गोली है। तो ये बड़ा अब डेंजर ज़ोन में चली गई है ये जो लड़की है सुम्बुल? और बड़ी जल्दी सुम्बुल गई है नाम है यमुना? सुम्बुल सुम्बुल। सुम्बुल तो ये सुम्बुल चली गई। आई हैव टू से अगेन यार यसरा की आप ट्रांज़िशन देखें फ्रॉम सायरा टू दिस कैरेक्टर। वो जो यस एक्सेंट में भी वो चेंज लेके आई हैं अपने, थोड़ा-सा एब्सोल्युटली लाहौरी जी एक्सेंट उन्होंने इंक्लूड किया इसमें। व्हाट जी अ गुड जी एक्ट जी एंड देन यमुना ऑफ कोर्स, वॉव! दैट सीन यस जब वो उमैर राना और उनका जो सीन है और जिस तरह से वो उमैर राना की आँखों में देख के अपने डायलॉग्स कह रही हैं। बिल्कुल आय हाय बिल्कुल हाय हाय! बिल्कुल मज़ा आ गया देख के वो परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मुझे कहीं-कहीं थोड़ा-सा मुश्किल लगता है यमुना को एक्सेप्ट करना एज़ अ 2 नंबर पर्सन बट अब इस एपिसोड में जब हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं तो वो बेसिकली तो 2 नंबर नहीं पली बड़ी। नहीं है। शी इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली एग्ज़ैक्टली उसको इस उसमें ट्रैफिकिंग करके इन हालात में डाल दिया गया है और थोड़ा-थोड़ा वो अडैप्ट उसकी पर्सनैलिटी ने कर ली हैं ट्रेड्स जिस तरह जब उमैर राना आते हैं जो उनका पोस्चर होता है हाथ सर के पीछे खड़ा हुआ एंड वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो आउट देयर उनका बॉडी लैंग्वेज होती है वो कर लेती हैं लेकिन वो 2 नंबर नहीं लगती नहीं, नहीं। व्हिच इज़ आई थिंक एग्ज़ैक्टली हू सुम्बुल इज़। यमुना के कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शी इज़ गॉट अ प्योर सोल, जो दिखाने की यस कोशिश की जा रही है कि इस लड़की का जो सोल है, वो इंतहाई जी, शफ़ाफ़ तरीन किस्म की इसकी रूह जी, है और जी, वो हमें मुझे लगता है कि उसकी जर्नी हम आगे से देखेंगे, कैसे जो उसकी जी, रूह की शफ़ाफ़ियत है, वो उसके ओवरऑल कैरेक्टर मुझे आई कुड बी रॉन्ग बट उसके कैरेक्टर सर्टेनली में सीप इन करके जाएगी और फिर उसके कैरेक्टर को तब्दील कर देगी आगे चल के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मगर मैं देखना चाहूँगी अल्लाह रखी की कहानी। मैं उस बच्चे की भी कहानी देखना चाहूँगी, उसका नाम मैं नहीं कैप्चर कर सकी, जिसको स्कूल में रोज़ मुर्गा बना के What मारा a what जाता a है। what a brilliant actor that little boy is. What a great conversation he has with his mother about Iqbal Day. How real is that? हम अज्यूम करते हैं यार कि हर एक को हर चीज़ पता होगी। वो कहती है इकबाल डे क्या है? इकबाल कौन था? हाँ, पागल हो गया है ऐसे कौन ख्वाब देखता है आई मीन इट्स जस्ट आई मीन नादिया अफगन्स एक्टिंग एंड they've all done it so well and Naveed Shehzad's acting man I mean I would not want to know her you know I would not want to know Saraya Anjum Madam Saraya every Anjum single character जी and actor यार जबरदस्त कास्टिंग जी हुई हुई है। काशिफ भाई को क्रेडिट जाता है, काशिफ निसार जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के एंड absolutely अगेन आमना absolutely मुफ्ती जिन्होंने लिखा है। Amna Mufti who's written it जी बहुत स्पाइन चिलिंग किस्म के ये ड्रामे हैं। रकीब से हो गया, जी दिल ना उम्मीद तो नहीं, डंक, क्या मजे की एपिसोड्स थी तीनों की। absolutely बहुत अच्छा लगता है जी इन तीनों ड्रामों को देख के। So really excited and really looking forward to the next episodes of these dramas. Amna, would you like to add certainly anything else? जी हसन मैं आपको पता है कि इंटरव्यू करने से पहले नहीं बात किया करती मगर आपने निकलवा लिया फ़ायज़ा इफ्तिखार का भी लेकिन वो इंटरव्यू सब देख चुके हैं आज सुबह मैंने एक बहुत ख़ास इंटरव्यू किया है और मैं अभी नाम नहीं लूँगी लोग इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करें देखें मैंने आपकी लाइन बोली है तो उनको पता चल जाएगा कि कौन है इट्स ऑल्सो अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू बहुत लोगों ने कहा कि जी यास्रा रिजवी का करें इस हफ्ते करना था मैंने और वो नहीं हो सका लेकिन it is scheduled we have lots of questions for her I'm really looking forward to it तो आए तो am on a roll अच्छा हसन बिलीव मी आई एम इन टच विद 2 पीपल इन लाहौर और मेरी जी पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते मैं उनके इंटरव्यूज करके आप
व्यूवर्स तक पहुंचा भी दूं, तो वो कौन जी। लोग हो सकते हैं लाहौर में, उसके लिए जैसे आमना ने ओए भी होए कहा होए 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 इंस्टाग्राम होए पे फॉलो कर होए। लें हम लोगों को, हाँ। ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि जब जी। हम किसी को इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले वहां पे अपनी फोटो लगाते हैं उनके साथ, इसलिए हाँ आपको जी। पता चल जाएगा कि हम लोग किस किस को इंटरव्यू करने वाले हैं। चैनल हमारा भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता जी। है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें, इससे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और इससे आप जी। लोगों को भी हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती है। ठीक हो गया? अपने एब्सोल्युटली। फीडबैक को रोकना नहीं है आपने, और क्रिटिसिज्म के कोई रोकथाम नहीं है। अगर आप किसी हमारी बात से आन दो। डिसएग्री करते हैं अगर हमारी किसी बात से, तो उसका इजहार जरूर जी। करें, बट ठप्पे ना लगा दिया जी। करें गद्दारी के और पेड रिव्यूज के। ठीक है? गालियाँ ना निकालें, हाँ, ठीक गालियां है। गालियां भी बिल्कुल सही निकाल लें, है। लेकिन ये ठप्पे गद्दारी वाले ना लगाया करें और पेड जी, रिव्यूज जी, वाले, जी, वो जी। वो मुनासिब बात तो नहीं है। हसन ये हमारा रिव्यू खत्म होने के बाद प्लीज़ मुझे ज़रा इकरा का नंबर मेरे साथ शेयर कर लें। तो मैंने उनको पूछना है कि ज़रा सनम को चेक करें आपके फ़ोन पे। आप तो नाम ही भूल गई हैं, सनम नहीं था समन था। ओहो! ओहो! आमना, चले मैं खुद ही थैंक फिर यू फॉर पूछ के रिमाइंडिंग मी। मैं खुद ही पूछ के बता दूँगा फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। चलें जी, आप ठीक है लोगों से अब हसन। मुलाकात होगी कलेक्टिवली मेरी और आमना की मंडे को इंशाल्लाह विद द हॉट रिव्यू, लेकिन जैसे आपको पता है कि आमना इज़ ऑन अ रोल, मुझे पूरी उम्मीद है कि सैटरडे और संडे को आपको 2 इंटरेस्टिंग मज़े के इंटरव्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेंगे। सैटरडे संडे में कम से कम 1 दिन तो मिलेगा, एक दोनों दिन दिन तो करना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, जी, बट जी। संडे को भी हो सकता है कि मिल जाए। ठीक है? आँखें और कान खुले रखिएगा आपने। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। मंडे को विद द हॉट रिव्यू, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।